मैं जब अपनी डिसेबिलिटी की जांच करवाने जाऊंगा और डॉक्टर मुझसे पढ़ने के लिए बोलेगा तो मैं ऊपर की 2 लाइनों के बाद में कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, तो मेरा विजन 624 हो जाएगा और मुझे 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ऐसा हर कोई क्यों नहीं करता है ताकि उससे हर किसी को 40% का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल जाए। डॉक्टर ऐसा क्या करेगा कि वो आपका दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। तो उसके लिए एक जांच आती है VEP की या विजुअल इवोक पोटेंशियल की। क्या होती है ये जांच, किस तरीके से ये जांच आपके झूठ पर पर्दाफाश कर देगी, किस तरीके से डॉक्टर को पता चल जाएगा कि आपको सब कुछ दिख तो रहा है बट आप जानबूझ के पढ़ नहीं रहे हैं। आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इसी बारे में आपको समझाऊंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारी जो आँखें होती हैं वो हमारे दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। जब भी हम किसी चीज़ को देखते हैं, हमारी आँख में रोशनी पड़ती है, हमारे सामने कोई इंसान आता है तो उसका एक प्रतिबिंब या उसकी एक इमेज हमारे आँख के पर्दे पर बनती है और फिर वो एक पतले पतले तारों की मदद से वो हमारे दिमाग पे जाती है। हमारे दिमाग में एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाता है या एक बिजली से उत्पन्न होती है और फिर हमारे दिमाग को ये पता चलता है कि हम एक चीज़ को देख रहे हैं। सेम जैसे कि हम ECG होता है, जो कि अगर आप ये कहो कि मैं मर गया हूँ और अगर आपकी ECG में अगर वो आप लोगों ने वो देखा होगा, ECG के जो स्पाइक्स आती हैं उसमें अगर वेव आती हैं तो सबको पता चल जाता है कि नहीं ये मरा नहीं है, इंसान जिंदा है। ECG में जब वो लाइन फ्लैट हो जाती है तब होता है कि अब कोई बिजली का सिग्नल नहीं आ रहा है तो वो इंसान मर चुका है। तो सेम हमारे ही दिमाग में भी ये चीज़ होती है कि जब हमारी आँख से हम कुछ देखते हैं तो उसका सिग्नल हमारे दिमाग पे जाता है, दिमाग में बिजली उत्पन्न होती है और वही जो बिजली उत्पन्न होती है वो इलेक्ट्रोड की मदद से VEP वाली जांच कैच कर लेती है। तो मशीन को पता चल जाता है कि आपको वो चीज़ दिख रही है। VEP का फुल फॉर्म होता है विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। ये जांच बनाई ही इसीलिए गई है और ये जांच अंत में इसीलिए करवाई जाती है कि जब डॉक्टर को कम दिखने का कोई कारण समझ में नहीं आता है तब डॉक्टर ये जांच आपको ऑर्डर करता है। उससे पहले जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो 2 लाइनों के बाद में दिख ही नहीं रहा है, तो डॉक्टर आपके चश्मे की जांच करेगा, आपके पर्दे की जांच करेगा, वो अपनी तरफ से सारी जांचें करेगा ये ढूंढने के लिए, ये कारण पता लगाने के लिए कि भाई कम दिख क्यों रहा है, पुतली में खराबी है क्या, मोतियाबिंद है क्या, काला पानी है क्या, पर्दे में खराबी है, आँख की नस सूख रही है, आखिर भाई बीमारी क्या है जिसकी वजह से मरीज को कम दिख रहा है। और जब वो सारी जांच करवाने के बाद में जब डॉक्टर परेशान हो जाएगा, डॉक्टर को ये समझ में आ जाएगा कि आंख तो बिल्कुल ठीक है लेकिन फिर भी मरीज को दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर वो ये जांच ऑर्डर करते हैं विजुअल इवोक्ड पोटेंशियल। ये जांच, चलिए एक तो इसका ये इस्तेमाल हो गया कि जो बड़े लोग होते हैं और जो जानबूझ के पढ़ नहीं रहे होते हैं उनके केस में हम ये जांच करवाते हैं। उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये समझने के लिए कि इस बच्चे को दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो तो बता नहीं पाते हैं कि मुझे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो उन बच्चों के केस में जांच की जाती है। या फिर जो बड़े लोग होते हैं और जो कोई उनको बीमारी है, वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं, कोई मेंटल इलनेस है, कोई साइकेट्रिक इलनेस है, पागलपन है किसी तरीके का, तो ऑब्वियसली वो ये नहीं बता पा रहे हैं कि मुझे सच में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है और फिर हमें ये जांच करनी है। उन केसेस में भी ये जांच काम में आती है कि भैया इनको इनकी आँख तो ठीक है लेकिन फिर भी वो चीज़ को, आपके इंस्ट्रक्शंस को वो समझ नहीं पा रहे हैं और इस वजह से वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम भी है कि जो फ्रॉड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाने के ख्वाब देखते हैं तो उनके ख्वाबों को चकनाचूर करने के लिए। तो अब की बार अगर आप ये सोचें कि मैं जाऊंगा डिसेबिलिटी की जांच करवाने के लिए और मैं कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, तो ये चीज़ इतनी सिंपल होती नहीं है। क्योंकि अगर कहते हैं ना कि अगर एक शेर होता है तो हमेशा एक शवाशेर भी होता है। तो उम्मीद है विजुअल इवोक पोटेंशियल के लिए मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आँख की बीमारी के संबंध में या डिसेबिलिटी के संबंध में अगर आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।